Hello and welcome to JK Civil Services. My dear aspirants, this is the third lecture of the very important chapter Relations and Functions. Today in this lecture, I will discuss you types of relations. So my dear students, जो प्रीवियस लेक्चर था हमें उसमें मैंने आपको समझाया था एम्प्टी रिलेशन क्या होता है और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है. थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करेंगे, फिर और टाइप जो हैं वो डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन है या वाइड रिलेशन है या नल रिलेशन है. वो क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा ए सेट का, अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा और किसी सेट से रिलेट, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे दो सेट्स लेती हूँ, ये है ए सेट और ये है ए सेट, तो मैंने सेम सेट लिया यहाँ पे. तो मैंने आपको क्या बोला, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट भी नहीं होगा जो इस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट. सो उसका क्या मतलब है, जो आर होगा उस टाइम वो होता है फाई, क्योंकि जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, रिलेशन यहाँ पे नहीं बन सकती है, तो आर क्या होगा, फाई. और आपको सबको पता है फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये है यहाँ पे सेट, तो उसका भी फाई क्या होगा, सबसेट. आया समझ. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली, ए इज इक्वल टू 1 2 3 डिफाइन ए रिलेशन आर इज इक्वल टू, ये मैंने आपको कल भी समझाया, अगर हम दो नंबर्स को ए एंड बी लेते हैं इस सेट में, उसमें क्या क्या है 1 2 एंड 3, उनको हम माइनस करेंगे तो आपको कभी 100 नहीं मिलेगा. तो ये कौन सी रिलेशन है, ये है एम्प्टी रिलेशन. सेकंड क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कमा ए वार ए बिलोंग्स टू सेट ए. इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा ए कमा बी, ये है ऑर्डर्ड पेयर, तो यहाँ पे लेकिन वो सेट कैसा होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट भी सेम होना चाहिए. क्या मतलब है, जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रिलेशन ली है आर इज इक्वल टू एक्स कमा एक्स साइज डेट एक्स बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू सेट मैंने लिया 1 2 3, उसमें आपको बताना है कि वो कौन सी रिलेशन है जहाँ पे ये आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएंगी. अगर यहाँ पे ए सेट है बी और ए सेट है, ए सेट के दरमियान यहाँ पे रिलेशन है, तो 1 2 3 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं. तो आपको क्या बताना है, आइडेंटिटी रिलेशनशिप आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे कैसी आइडेंटिटी रिलेशनशिप बन जाएगी. तो वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, जो इनपुट होगा वो बराबर होगा जो आउटपुट होगा उसके बराबर होगा, यानी कि एलिमेंट सेम होने चाहिए. जो इमेज है वो सेम होनी चाहिए जो इमेज है. जैसे आप शीशे में देखते हो, आपको वहाँ क्या मिलता है, अपनी आप ही इमेज, तो वो सेम है ना, मानो वो आइडेंटिटी रिलेशन है वहाँ पे. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 2 है, 2 की इमेज क्या होगी, 2 ही, 3 की इमेज क्या होगी, 3 ही. तो इस आइडेंटिटी रिलेशनशिप में क्या आएगा, यहाँ पे वो आएगा 1 1 2 2 3 3. आया समझ. तो आज ये है आइडेंटिटी रिलेशन. अब जो आज का टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना है यूनिवर्सल रिलेशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है उसको दूसरा नाम जो है वो है फुल रिलेशन. क्या है, फुल रिलेशन. इसमें क्या होता है, हर कोई एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए. क्या होता है, हर कोई एलिमेंट जो एक ए सेट का होगा वो रिलेट होना चाहिए, उसको मैपिंग होनी चाहिए हर किसी एलिमेंट की जो दूसरा सेट है उसके साथ, हर किसी एलिमेंट के साथ उसको रिलेशन होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए. तो अगर आप दूसरे तरीके से हो कि यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए यहाँ पे है. ठीक, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ए सेट लेती हूँ 1 2, मैंने क्या लिया, मैंने ए सेट लिया 1 2, तो आपको क्या निकालना है, आपको यूनिवर्सल रिलेशन निकालनी है. तो ए सेट है, ए और ए सेट के बीच में रिलेशनशिप है. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 सेट्स है ए और ए, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है. तो वो क्या है, आ जाएगा, ये है 1 2, तो 1 2 क्रॉस 1 2 आ जाएगा. उसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, यहाँ पे वो है 1 1 ऑर्डर्ड पेयर
1,1, फिर इस 1 को 2 के साथ 1,2, फिर इस 2 को 1 के साथ 2,1, 2 को 2 के साथ 2,2। यहाँ पे और कोई ऑर्डर्ड पेयर बन सकती है? नो डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको लेनी है। ईच एलिमेंट, हर कोई एलिमेंट ए सेट का आपको लेना है, उसको आपको मैपिंग करनी है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी या सेट ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये कौन सी रिलेशन है? इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे आपने सेट्स में पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, वहाँ पे क्या करते थे हम? वहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट था वो सारे, उसमें सारे सबसेट्स आते थे। तो यहाँ पे जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, उसमें सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल, अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे जो ये यूनिवर्सल सेट की हम डेफिनेशन, अदर डेफिनेशन देंगे, वो है कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो बराबर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप इन अदर सेंस ये भी बोल सकते हो यूनिवर्सल रिलेशन का दूसरा नाम क्या है? कार्टेशियन, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन बराबर किसके होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ए क्रॉस ए निकाला, तो आपको उसमें सारे एलिमेंट्स आए, तो वो जो सारे एलिमेंट्स आपको मिले उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। अगर हम आर लेंगे यहाँ पे, वो क्या मिला आपको? 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, उनका सेट जो आपको मिला उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है, प्लीज़ आप ये याद कीजिएगा। क्या है? जो एम्प्टी रिलेशन होगा, जो मैंने फर्स्ट टाइप पढ़ाया रिलेशन का ऊपर ही, जो एम्प्टी रिलेशन होगा और यूनिवर्सल रिलेशन होगा, उन दोनों को हम कभी कभी बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्राइवियल रिलेशन उनको बोलते हैं। किस किस को? एम्प्टी रिलेशन को और यूनिवर्सल रिलेशन को हम कभी क्या बोलते हैं? ट्राइवियल रिलेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स, तो आपको किसी का इनवर्स निकालना है। इसका क्या मतलब है इनवर्स का? पहले आप ये जानेंगे। अगर हमने यहाँ पे एक रिलेशन ली ए सेट टू बी सेट, ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ए सेट टू बी सेट एक रिलेशन ली, ये है रिलेशन। ओके, मैपिंग होनी चाहिए ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ, उसको हम रिलेशन बोलते हैं। तो अगर मुझे इनवर्स निकालना होगा, इनवर्स रिलेशन निकालनी होगी, तो क्या करना है? ये जो यहाँ पे ये, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इनवर्स रिलेशन को आर, ऊपर लिखते हैं -1, इसको बोलते हैं इनवर्स और इनवर्स। ओके, तो ये इनवर्स रिलेशन करेंगे उस टाइम डिफाइन फ्रॉम बी टू ए। हम क्या करते हैं? ए टू बी अक्सर, लेकिन इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? बी टू ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, बी टू ए आपको रिलेशन देखनी है, बी टू ए आपको मैपिंग देखनी है। तो क्या करना है? यहाँ पे ये है बी, ये है ए, आपको क्या करना है? अपोजिट लेना है इस टाइम, बी टू ए लेना है। तो वो क्या आ जाएगा? अगर यहाँ पे आर है 1 2 3 4 2 1, आर इनवर्स क्या आ जाएगा? आपको अपोजिट लेना है, आर इनवर्स आएगा 2 1 4 3 1 2। तो इनके बीच में रिलेशन 2 को 1 के साथ, 4 को 3 के साथ, 1 को 2 के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इनवर्स रिलेशन। क्या मैंने बोला? फिर से बताऊंगी। यहाँ पे अगर आपको रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी सेट, अगर आपको इनवर्स रिलेशन निकालनी है, ये अपोजिट आएगा। क्या आएगा? अपोजिट, ये बी टू ए आएगा वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे आर है, रिलेशन है, ये सबसेट किसका होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर उसमें ये एक ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो अगर आपको आर इनवर्स निकालना होगा, उसमें क्या ऑर्डर पेयर बन जाएंगी? उनका अपोजिट 2 1 4 3 1 2। तो ये है इनवर्स रिलेशन। जैसे आपने पढ़ा था ए क्रॉस बी, आपको कुछ आया था ऊपर परसों, जब आपने बी क्रॉस निकाला तो वो आया उसका उल्टा, उसको भी हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब पढ़ेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशंस है, वो है स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। किसके? रिलेशंस के स्पेशल टाइप्स क्या हैं वो? इसी पे क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पूरा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीन आप पूरा समझिएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, तो पढ़ेंगे ये क्या होता है। अगर एवरी एलिमेंट क्या है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ध्यान से देखिएगा, हर कोई एलिमेंट, अगर आप
किसी सेट का एलिमेंट लेते हो वो रिलेट होना चाहिए अपने साथ ही, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है, ये 1 उसकी इमेज होनी चाहिए 1 ही वापस, तो एवरी एलिमेंट की रिलेशन मैपिंग होनी चाहिए, वही एलिमेंट वापस आना चाहिए हमें। उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कामा ए बिलोंग करता है आर में, फॉर एवरी ए, जो ए है, ये जो ए है यहाँ पे ये बिलोंग करता है किस सेट में? ए सेट में। तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं? ए आर ए। इसका क्या मतलब है? पूरा देखिएगा। इसका मतलब है ए के साथ रिलेटेड है। ओके, ए के साथ रिलेटेड है, ए के साथ रिलेशन बनाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, अगर यहाँ पे ए इज इक्वल 2 4 6 है, ए में 3 एलिमेंट्स हैं 2 4 6, आप यहाँ पे बनाओ मैपिंग, ये है ए सेट, ये है बी सेट, तो ए में है 2 4 6 एलिमेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको रिलेशन बनानी है, तो यहाँ पे 2 4 6, ओके, आपको रिलेशनशिप बनानी है ए के, ए मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बनेगी? देखो कैसे बनेगी। तो आपको ए क्रॉस ए निकालना है, यहाँ पे बी सेट नहीं है, तो आपको ए के बीच में ही रिलेशन निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको इन दोनों में निकालना है। वो क्या आपको मिलेगा? 2 4 6 क्रॉस 2 4 6, इनके बीच में आपको रिलेशन निकालनी है। तो कैसे करते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट? देखो 2 2 2 4 2 6, ये ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगी, ये है 2 के साथ, फिर 4 2 4 4 4 6, फिर 6 2 6 4 6 6, तो आपको वहाँ पे कितनी मैपिंग्स मिली हैं? आपको मिलेंगी वहाँ पे कितने मैपिंग्स? 3 क्रॉस 3 9 मैपिंग्स। लेकिन उन 9 में से ओनली 3 वो है जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाते हैं। कैसे? ये ए सेट है, वो क्या हुआ, ये ए सेट है, ये बी सेट है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं? उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 एलिमेंट्स हैं। तो आपको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो आपको 9 एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर रिलेशन निकालनी है। कौन सी रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो वो क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर कोई एलिमेंट अपने आप के साथ ही रिलेट होगा। तो यहाँ पे जो 2 है, ये 2 के साथ ही उसकी मैपिंग बनेगी, 4 को 4 के साथ ही, 6 को 6 के साथ ही। अगर ये कंडीशन आपको मिलेंगी, उस टाइम आप उस रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर 2 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं रिलेशन में, आर का मतलब यहाँ पे रिलेशन है, नॉट रियल नंबर्स, प्लीज ध्यान देखिएगा, ध्यान यहाँ पे रखिएगा। आर का क्या मतलब है? रिलेशन। यहाँ पे क्योंकि हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले दिन ही बताया रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है? अगर ए कमा बी बिलोंग करता है आर में, इम्प्लाइज, तो ये जरूरी होना चाहिए कि उसका इनवर्स बी कामा ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या है? अगर ए कमा बी बिलोंग करता है आर में रिलेशन में, तो उस रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर भी होनी चाहिए, बी कामा ए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए सेट में वो बिलोंग करते हैं, ए एलिमेंट बी एलिमेंट बी। तो मतलब क्या है? अगर ए रिलेटेड टू बी, यानी कि ए रिलेट टू बी, अगर ये कंडीशन होगी कि ए होगा बी के साथ रिलेटेड, तो उस टाइम इम्प्लाइज ये जरूरी होना चाहिए कि बी भी रिलेट होना ए के साथ। अगर ये कंडीशन आपको मिलेगी, आप उस टाइम बोलते हैं, उस रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, आप फॉर एग्जाम्पल से देख, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर आपके पास ए है एक सेट, उसमें है एलिमेंट्स 2 4 6 एलिमेंट्स हैं उसमें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे सेट बनाना है। ओके, ए सेट और ए सेट और ए सेट, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ए ओनली एक सेट दिया गया है, तो आपको ए को ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ए को ए के साथ ही रिलेशन निकालनी है। तो ए में है एलिमेंट्स 2 4 6। ओके, तो यहाँ पे भी होगी ना 2 4 6, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है।
अब आपको सिमेट्रिक रिलेशन दिखनी है, यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है, कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला, अगर ए रिलेटेड है बी के साथ, ए यहाँ पे एलिमेंट्स है, तो अगर ये 2 रिलेट है 4 के साथ, बी है डिफरेंट एलिमेंट, 2 नहीं आएगा, देन वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ए डिफरेंट, बी एलिमेंट डिफरेंट, तो ए किसके साथ रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 के साथ रिलेटेड है। जब हमने इनपुट डाला ए तो आपको आउटपुट मिला 4। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो आपको ये फिर ज़रूरी होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज मीन्स ये आपको ज़रूरी वहाँ पे होना चाहिए कि ये जो 2 आपने 4 के साथ रिलेट किया, अब उसका इनवर्स यानी कि 4 भी रिलेटेड होना चाहिए 2 के साथ। अगर ये कंडीशन होगी उस टाइम आप उस कंडीशन को, उस रिलेशन को, ये जो रिलेशन मिलेगी आपको यहाँ पे, उसको आप बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या मैंने लिया 2,4, 4,2। अगर 2 4 के साथ रिलेटेड है तो दिस इम्प्लाइज 4 भी 2 के साथ रिलेटेड होगा, तब हम बोलेंगे ये है सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे 2 रिलेटेड टू 4, दिस इम्प्लाइज 4 इज रिलेटेड टू, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, आपको सिमेट्रिक समझ आया। अब है तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर आपको वो 2 समझ आए तो ट्रांजिटिव आसान है। क्या है इसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए बी के साथ, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और बी किस में है, रिलेशन में, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, और उसमें बी कामा सी भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, किसमें, आर में, रिलेशन में, तो आपको ये ज़रूरी यहाँ पे होना चाहिए अगर ए कामा सी भी उसी रिलेशन में होगा, ये ऑर्डर पेयर भी उसी रिलेशन में होगा, तब आप उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर ए रिलेट है बी के साथ, बी रिलेट है सी के साथ, तो ए रिलेट होना चाहिए सी के साथ। जब ये कंडीशन होगी, आप उस रिलेशन, जब वो वहाँ पे रिलेशन बनेगी, आप उस रिलेशन को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6। ओके, तो ए सेट है यहाँ पे, तो ए के दरमियान हम लेंगे रिलेशन, इसमें भी क्या होगा 2 4 6। ओके, तो ये क्या है, ये हैं 2 सेट्स, ये है इनपुट, ये है आउटपुट। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ पे बनेगी या नहीं बनेगी, यहाँ पे वो रिलेशन है पॉसिबल और नहीं है। तो क्या करना है, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, तो अगर ये 2 ए भी डिफरेंट है, बी भी डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर अब 2 4 के साथ रिलेटेड है, ठीक, और बी फिर रिलेट होना चाहिए सी के साथ, 4 रिलेटेड है सी के साथ। अगर आपको क्या है, ए 2 रिलेटेड है 4 के साथ, 4 रिलेटेड है 6 के साथ, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट लिया, तो फिर उनके बीच में भी एक रिलेशन होनी चाहिए, यानी कि 2 फिर रिलेट होना चाहिए किसके साथ, 6 के साथ। अगर वो कंडीशन आपको मिलेगी, उस टाइम आप बोलते हैं उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, ये है ए सेट, ये है बी ए सेट, ठीक। ए में क्या एलिमेंट है 2 4 6। ओके, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, यहाँ पे दोनों सेट सेम है, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, एलिमेंट सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है यहाँ पे, तो आपको ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैंने क्या बताया, अगर ए रिलेटेड होगा बी के साथ, तो ए भी डिफरेंट एलिमेंट होगा, बी भी डिफरेंट एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर 2 रिलेट है 4 के साथ, और फिर बी रिलेटेड होगा सी के साथ, ये 4 रिलेट होगा 6 के साथ, तो अगर फिर आपको मिलेगा ये 2 रिलेट किसके साथ, 6 के साथ, उस टाइम आप इस रिलेशन को बोलेंगे क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप समझ आया। अब है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जो आपने सिमेट्रिक पढ़ा, अब है एंटी सिमेट्रिक, उसका जो थोड़ा सा अपोजिट है। देखो क्या है, अगर ए रिलेट है बी के साथ, ए कामा बी बिलोंग टू आर, ये 2 जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे अगर ये आर रिलेशन में होगा, तो बी रिलेट सी, और अगर फिर बी कामा सी ये ऑर्डर्ड पेयर भी आपको उस रिलेशन में मिलेंगी,
क्या मतलब है, अगर A रिलेटेड है B के साथ, B रिलेटेड है C के साथ, A मैपिंग बनाता है B के साथ, B मैपिंग बनाता है C के साथ, तो A B C बिलोंग कर किस में करता है, A सेट में। तो उस टाइम अगर आपको दिस इम्प्लाइज, अगर आपको A, उस टाइम आपको A और B बराबर होगा। क्या है, नहीं यहाँ पे देखिएगा, अगर A, यहाँ पे देखिएगा, अगर A रिलेटेड है B के साथ, B रिलेटेड है C के साथ, तो जो A वहाँ पे होगा वो बराबर होना चाहिए B को। ठीक है, उस टाइम हम बोलते हैं उस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो समझ आया यहाँ पे क्या मैंने बोला। अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे A है, वेरी सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर A रिलेटेड होगा B के साथ, B रिलेटेड होगा A के साथ, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे प्लीज़ मिस्टेक यहाँ पे हुई है, आप लिखना वहाँ पे A, C के बदले A, यहाँ पे C नहीं है, प्लीज़ सॉरी। तो क्या है यहाँ पे, अगर A होगा रिलेट B के साथ, B होगा रिलेट A के साथ, यहाँ पे A B, यहाँ पे A B, A सेट है, दो सेट है यहाँ पे A सेट, तो A अगर रिलेट होगा B के साथ, A मैपिंग बना रहा है B के साथ, और अगर B मैपिंग बनाएगा A के साथ, तब आपको क्या मिलेगा, A बराबर B। ओके, ये जो ये A है ये आपको बराबर, ये सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है 2, A सेट एलिमेंट्स मैंने लिए हैं 2, ठीक, तो B सेट में भी यही एलिमेंट्स होंगे। तो क्या मतलब है, अगर ये A है, ये रिलेट होगा B के साथ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे B है, तो B रिलेट होगा A के साथ, तब जाके आपको ये A होगा बराबर C को, B को, ये है ना B, अगर A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे, A रिलेट होगा B के साथ, B होगा A के साथ, तब जाके आपको A बराबर मिलेगा B को। ये दो एलिमेंट सेम होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्लीज़ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे C के बदले A लिखना। ठीक, अब अगर आपको ये तीन समझ आ गए, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फिर से थोड़ा रिवाइज करेंगे। रिफ्लेक्सिव होता है अगर हर कोई एलिमेंट A सेट का होगा, वो अपने एलिमेंट्स के साथ रिलेट होगा, उस टाइम हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उस टाइम क्या होगा, A, ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे सेम। ओके, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है, अगर A होगा B के साथ रिलेटेड और B होगा A के साथ रिलेटेड, तब अगर A होगा B के साथ रिलेटेड, A इज रिलेटेड टू B, तो आपको ये ज़रूरी होगा वहाँ पे B भी रिलेटेड होगा A के साथ, उसका इनवर्स, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, अगर A रिलेटेड है B के साथ, B रिलेटेड है C के साथ, तो ज़रूरी होगा कि वहाँ पे A रिलेटेड होना चाहिए C के साथ, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर A रिलेटेड होगा B के साथ, B रिलेटेड होगा A के साथ, तब जाके A बराबर होगा B को। दिस इम्प्लाइज, ओके, आप पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इफ ए रिलेशन, अगर आपको ऐसे रिलेशन आपके पास होगी जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, एट द सेम टाइम, एक ही साथ अगर आपको कोई रिलेशन मिली, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तब आप बोलते हैं उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये समझ आया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर आपकी रिलेशन होगी रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, उस टाइम आप उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब है हर कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्स के साथ रिलेट होना चाहिए, अपने एलिमेंट्स के साथ मैपिंग बनाना चाहिए, उस टाइम रिफ्लेक्सिव। अगर सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर A रिलेट होगा B के साथ, तो B भी रिलेट होना A के साथ। ट्रांजिटिव का मतलब है क्या है, अगर A रिलेट होगा B के साथ, B होगा रिलेट C के साथ, तो ज़रूरी होगा A जो है वो रिलेट होगा C के साथ। तो अगर ये तीनों कंडीशंस आपको किसी रिलेशन में मिलेंगे, उस टाइम उस रिलेशन को हम बताते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एग्जाम्पल से यहाँ पे देखिए कि क्या होता है। एग्जाम्पल क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट Z। Z यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स।
of all integers defined r is equal to x comma y x minus y is an integer is an equivalence relation। तो आपको यहाँ पे रिलेशन दी गई है। मैंने आपको पहले दिन बताया, पहले लेक्चर में रिलेशन के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आपको गिवन दिया गया होगा, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में या एरो डायग्राम में। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आपको क्या 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 है आपके पास एक रिलेशन है जिसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं x कमा y सच दैट x माइनस, अगर आप x को माइनस करते हो y के साथ, आपको इंटीजर आना चाहिए। तो आपको क्या दिखाना है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो ये देखिएगा करना क्या है आपको रिफ्लेक्स रिलेशन आपको देख वहाँ पे उसका वो कंडीशन देखनी है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर वो तीनों वहाँ पे होंगे तो आपको क्या बताना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले यहाँ पे रिफ्लेक्स रिलेशन दिखाते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई रिलेशन यहाँ पे दी गई है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो रिफ्लेक्स रिलेशन में हम लेंगे x इज रिलेटेड टू, यही है x जब रिलेट होगा x के साथ, x जब रिलेट होगा x के साथ तो x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस x इज इक्वल टू 0। यही रिलेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। क्या मैंने लिया, मैंने y के बदले भी यहाँ पे x लिया। क्यों y भी इंटीजर है, x भी इंटीजर है, तो मैंने y भी क्या लिया, इंटीजर भी। जब ये इंटीजर है वो भी इंटीजर है तो सेम है ना, मैंने एक ही एलिमेंट लिया यहाँ पे x कामा x। तो उसमें क्या कंडीशन है, अगर हम x को माइनस करेंगे x के साथ ही आपको इंटीजर मिलना चाहिए। तो वही देखेंगे क्या वो सच है। तो अगर आप कोई भी एलिमेंट लो इंटीजर्स में, कोई भी एलिमेंट लो आप 2 3 4 5 6 व्हाटएवर, उसको आप अपने साथ ही माइनस करोगे, उस नंबर को अपने साथ ही माइनस करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, 0। क्या 0 इंटीजर है? या ऑब्वियसली वो इंटीजर है। तो जब आपको इंटीजर मिला तो ये क्या है, रिफ्लेक्स रिलेशन है। क्योंकि यहाँ पे आपको रिलेशन में दिया गया है जब आप x को माइनस करोगे y आपको इंटीजर मिलना चाहिए, तो ये इंटीजर मिला ना। अब आपका क्वेश्चन होगा, आपने y यहाँ नहीं लिया, आपने x लिया। मैंने x क्यों लिया, क्योंकि इंटीजर्स हैं। मैंने एक ही सेट यहाँ पे लिया, x इज बिलोंग्स टू a, x कमा y x बिलोंग्स टू a, तो x करता है बिलोंग किसमें, a सेट में। तो मैंने सेम सेट लिया। जब मैंने सेम सेट लिया तो इंटीजर मैंने वहाँ पे, यहाँ पे x कमा y इंटीजर है तो वहाँ पे मैंने x को इंटीजर ही माना, यहाँ पे भी x को इंटीजर ही माना। जब उनके दरमियान मैंने रिलेशन ली है, उनको माइनस करना है, यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू इज एन इंटीजर। तो जब मैंने उनको माइनस किया आपको 0 मिला, तो 0 हमारे पास इंटीजर है। तो ये कौन सी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ आया। तो यहाँ पे क्या करना है, बस आपको x कामा x यहाँ पे देखना है, सेम एलिमेंट्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल आप 3 लो, 3 भी इंटीजर, उनके दरमियान माइनस करो तो आपको 0 मिलेगा, 0 भी इंटीजर है। तो आप कोई भी इंटीजर लो, उनको माइनस करो, आपको सेम ही क्या मिलेगा, इंटीजर वापस। तो वो कौन सी यहाँ पे है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिएगा सिमेट्री कैसे करना है। सिंस यहाँ पे है x रिलेटेड टू y, आपको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक रिलेशन में अगर x रिलेट है y के साथ, फिर y भी रिलेट होना चाहिए x के साथ। तो यही हम दिखाएंगे यहाँ पे। देखो कैसे दिखाएंगे, अगर हम x लेंगे फॉर एग्जांपल 2, y लेंगे 3, यहाँ पे मैंने लिया है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, उनके बीच में क्या करना है, x माइनस वाई क्या है, वो आना चाहिए आपको इंटीजर। जब आप उनको माइनस करोगे आपको इंटीजर मिलना चाहिए। तो करो ना 2 माइनस 3, वो क्या मिलेगा आपको, -1। तो ये इंटीजर है ना। तो जब आपने x माइनस 2 किया, ये x माइनस वाई किया, दैट इज 2 माइनस 3, आपको इंटीजर आया। अब आपको क्या करना है, y माइनस x, तो y माइनस x भी आपको इंटीजर ही आना चाहिए। तो करो, y क्या है 3, x क्या है -2 करो, वो क्या मिलेगा आपको 1। तो 1 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, तो इंटीजर मिला आपको। ये कौन सी रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैंने लिखा है x रिलेटेड टू y, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज एन इंटीजर। y रिलेटेड टू x, उसका क्या मतलब है, y माइनस x इज एन इंटीजर, तब होगा और सिमेट्रिक रिलेशन। फिर एग्जाम्पल भी ली है, अगर x2 लेंगे y 3 लेंगे, उनको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए, i मीन्स इंटीजर मिलना चाहिए। तो अगर आप उसको क्या करेंगे, y माइनस एक्स करेंगे तो वो भी आपको इंटीजर होना चाहिए। तो वो कौन सी रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन।
आई होप समझ आया होगा। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर अब ए रिलेट होगा बी से, बी रिलेट होगा सी से, तो ए रिलेट होना चाहिए सी से। कैसे करेंगे, अगर हम ए को माइनस करेंगे बी से, यही रिलेशन है ना, ऊपर रिलेशन यही है, अगर हम ए को माइनस करेंगे बी से तो वहाँ पे अगर आपको इंटीजर मिलेगा, फिर अगर आप बी को माइनस करोगे सी से तो वहाँ पे भी आपको इंटीजर मिलेगा, फिर आपको करना है ए को माइनस सी से, तो वहाँ पे भी आपको इंटीजर आना चाहिए। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। हाँ ये तो पॉसिबल है, देखो कैसे, अगर आप a माइनस बी करोगे आपको इंटीजर मिलता है, b माइनस सी करोगे इंटीजर ही मिलता है, अगर आप a माइनस सी करोगे आपको इंटीजर ही मिलेगा। देखो कैसे, अगर आपने r लिया 2 4 8, क्या लिया 2 4 8, ये आपने एक रिलेशन ली है, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 8, ओके। तो आपको क्या करना है, अगर आपने 2 को किया 4 से रिलेट, यानी कि 2 माइनस 4 वो क्या मिलेगा -2, वो इंटीजर है ना, हाँ ओब्वियसली। अब आप करो 4 माइनस 8, वो क्या मिलेगा आपको -4, वो भी इंटीजर है ना, यह ओब्वियसली। तो अगर आपके पास ये कंडीशन पॉसिबल है, आपने ए को बी के साथ माइनस किया इंटीजर मिला, बी को माइनस किया सी के साथ इंटीजर मिला, अब अगर आपको ए करोगे माइनस सी के साथ, दैट इज 2 माइनस 8, आपको इंटीजर ही आना चाहिए, तो मिला ना -6 इज इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड नेगेटिव रियल नंबर्स, वो होते हैं इंटीजर्स, जीरो से सेपरेट होते हैं। यहाँ -1 -2 -3 सो ऑन, 1 2 3 सो ऑन, तो इसमें माइनस भी आ जाएगा प्लस भी आ जाएगा, सारे इंटीजर्स आपको यहाँ पे मिले, तो आर क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपको क्या मिला, आपको आर जो ऊपर आर दिया गया था वो आपको रिफ्लेक्सिव भी मिला, सिमेट्रिक भी मिला, ट्रांजिटिव भी मिला, तो आर क्या है आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द बुक्स इन लाइब्रेरी of a college given by r is equal to x comma y such that x and y have the same number of pages is an equivalence relation। तो आपको क्या है, यहाँ पे एक रिलेशन दी गई है सेट ए, वो क्या है, उसमें उस सेट ए में क्या है, वो सारे बुक्स जो लाइब्रेरी में है एक कॉलेज में, उसमें क्या दिया गया है, जहाँ रिलेशन क्या दी गई है, r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई, जो x और y एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो है उस बुक के सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो ये आपको दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। डियर स्टूडेंट, जब सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो x रिलेट होगा ना x के साथ, क्यों, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो x रिलेट होगा x के साथ, वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो x अगर रिलेट होगा y के साथ तो y भी रिलेट होगा ना x के साथ, क्यों, जब सेम पेजेस हैं, जब एक बुक है हमारे पास उसमें सेम पेजेस हैं, अगर हम ये पेज ओपन करेंगे फिर दूसरा पेज ओपन करेंगे, ये है x ये है y, तो x रिलेट होगा y के साथ, तो ये y भी रिलेट होगा ना x के साथ वापस, क्यों, सेम पेजेस हैं वहाँ पे। तो ट्रांजिटिव भी होगा, क्यों, अगर x ये एक पेज है y के साथ ये सेम है, तो ये सेम ये पेज है z के साथ भी, तो ये भी होगा ना सेम पेज x और z। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये कौन सी रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिएगा, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 to 14 डिफाइंड एज आर, यहाँ पे रिलेशन आपको दी गई है, ये है रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट भी दिया गया है 1 to 14। आपको बताना है ये आर जो है, ये रिलेशन यहाँ पे जो गिवन दी गई है वो क्या है, एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जो यहाँ पे 3x x और y क्या है, वो एलिमेंट्स हैं इसी सेट के 1 to 14 तक। आपको दिखाना है ये जो R है, ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनाएगा। तो कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे ए सेट है 1 to 14, आपको रिलेशन दी गई है, रिलेशन ये है 3x माइनस वाई, आपको 0 आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई, क्यों, मैंने इस y को यहाँ राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, ये यहाँ पे -y है, ये वहाँ +y हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू वाई आपके पास मिला। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखना है, अगर आप इस सेट में आपके एलिमेंट्स उठाने हैं, अगर आप 1 दोगे x का वैल्यू, तो आपने 1 दिया x का वैल्यू, आपको आउटपुट क्या आया, जब आपने x का वैल्यू 1 दिया वो आया 3, ठीक,
तो 1,3 ऑर्डर्ड पेयर बनी। जब आपने दूसरा एलिमेंट लिया, 2 वैल्यू दिया x का, तो आपको y का वैल्यू क्या मिला, 3 2 और 6, 2,6। जब आपने इनपुट 2 दिया, आउटपुट 6 मिला। जब आपने अब 3 दिया वैल्यू, आपको क्या मिला, 9 मिला। अगर आप 4 देते हो वैल्यू, आपको 12 मिलेगा, 4 3 आर 12। तो अगर आप 5 देते हो, आपको क्या मिलेगा, 3 का y क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स, वो है 3 इंटू 5, वो मिलेगा आपको 15। क्या 15 इस सेट में है, तो नहीं है, उसको आपको वहाँ पे स्टॉप करना है, 15 को स्किप करना है, उसकी ऑर्डर पेयर आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है। तो अब क्या हमें अब दिखाना है, ये है रोस्टर फॉर्म। अब दिखाना है रिफ्लेक्सिव क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे, क्या ये रिलेशन जो है, क्या 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे आपको जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स मिले, क्या वहाँ पे कोई सेम एलिमेंट रिलेटेड है, नो। जब है ही नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखिएगा, 1 3 के साथ रिलेटेड है, क्या अब 3 1 के साथ रिलेटेड है, तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखिएगा, यहाँ पे ट्रांजिटिव देखिएगा, अगर यहाँ पे 1 रिलेटेड है 3 के साथ, हाँ है 1 3 के साथ रिलेटेड, 3 है रिलेटेड 9 के साथ, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, ट्रांजिटिव याद है, तो फिर C किसके साथ रिलेट होना चाहिए, A के साथ। क्या वो यहाँ पे कंडीशन पॉसिबल है, अगर 1 3 के साथ रिलेटेड है, 3 9 के साथ रिलेटेड है, क्या 1 3 के 9 के साथ रिलेटेड है यहाँ पे, तो नहीं है इस रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव नहीं है। जब ये 3 कंडीशंस नहीं है, तो हम क्या बताएंगे कि और जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आप दिखाते हैं कि कौन सी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनाती है, कौन सी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको दिखाना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या एंटी सिमेट्रिक, तो आपको क्या करना है, बस यही कंडीशंस आपको देखनी है वहाँ पे। तो सिंपल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिलेशन का कंसेप्ट खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पहले फंक्शंस क्या होता है, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस लाती हूँ और आप देखिएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।